बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर हम फूलों की बात करें तो आम तौर पर फूल सुबह के वक्त खिलते हैं और शाम तक दोस्तों खिले रहते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक दोस्तों खिले रहते हैं, जैसे दोस्तों गुलाब का फूल, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, इस तरह के कई दूसरे मौसमी फूल। आज हम ऐसे फूल वाले पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका फूल दोस्तों रात के वक्त खिलता है। इसी मुनासबत की वजह से दोस्तों हम इस पौधे को रात की रानी कहते हैं। इस पौधे को नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है। दोस्तों, रात की रानी के ऊपर जो फूल आते हैं दोस्तों वो गुच्छों की सूरत में आते हैं। रात की रानी का फूल गर्मियों का बहुत ही पॉपुलर और मकबूल फूल है, क्योंकि इस पौधे की ग्रोथ दोस्तों गर्मियों में होती है और इसके ऊपर फूल भी दोस्तों गर्मियों में ही आते हैं। बरे आज़म एशिया के दूसरे पौधों की तरह इस पौधे पर डोरमेंसी पीरियड दिसंबर और जनवरी के महीनों में आता है, यानी ये पौधा दिसंबर और जनवरी में अपने पत्ते गिराकर नए पत्ते और नई ब्रांचों की दोस्तों तैयारी शुरू कर लेता है। दोस्तों, जैसे ही मार्च शुरू होता है तो इस पौधे के ऊपर नए पत्ते और नई ब्रांचें दोस्तों आना शुरू हो जाती हैं। ग्रोथ पकड़ने के साथ ही दोस्तों इसके ऊपर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। रात की रानी के ऊपर फूल आने का सही मौसम जो होता है दोस्तों वो मौसम बरसात के बाद होता है। वैसे तो इस पौधे के ऊपर सारी गर्मियां ही फूल आते रहते हैं, लेकिन फूलों की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। मौसम बरसात के बाद दोस्तों इस पौधे के ऊपर भरपूर फ्लावरिंग होती है और गुच्छों की सूरत में होती है। दोस्तों, इसके फूलों की खुशबू दूसरे फूलों से मुनफरद होती है, जो हर एक को अच्छी लगती है। दोस्तों, यही वो वजह होती है कि इस पौधे को हर कोई ग्रो करना चाहता है। गुलाब चंबेली के बाद दोस्तों इसकी खुशबू के हवाले से इस पौधे का तीसरा नंबर आता है। दोस्तों, खुशबू के हवाले से यूं तो हर फूल की अपनी इनफरादी हैसियत होती है। खुशबू के हवाले से रात की रानी का पौधा दूसरे पौधों से इसलिए भी मुनफरद हैसियत रखता है क्योंकि इसका फूल रात की चांदनी में दोस्तों फूल देता है। जैसे ही दोस्तों मगरिब का टाइम होता है, दिन ढलता है, तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। दोस्तों, नाइट जैस्मिन यानी रात की रानी को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। रात की रानी के पौधे को कटिंग से तैयार करना बहुत ही इजी रहता है। जैसे ही दोस्तों मौसम बरसात होता है तो इसकी कटिंग लगा दी जाती है। मौसम बरसात में ज़्यादा नमी होने की वजह से इसकी कटिंग बआसानी चल भी जाती हैं। दोस्तों, इसकी वैसे मार्केट वैल्यू 50 रुपये से लेके 70 रुपये तक है पाकिस्तान में। दोस्तों, रात की रानी का पौधा बहुत जल्द 6 माह के अंदर एक झाड़ीनुमा पौधा बन जाता है। इस पौधे को आप देख रहे हैं, इस पौधे की उम्र तकरीबन 6 माह है। तो 6 माह के बाद देखें इसकी ग्रोथ कितनी दोस्तों तेज़ी से डेवलप हुई, और आप देख रहे हैं इसके पौधे के ऊपर नई नई ब्रांचें भी आ गई हैं। तो हमने अभी तक इसकी ना ही प्रूनिंग की है, ना ही दोस्तों इसकी पिंचिंग की है। अगर इसकी प्रूनिंग और हम पिंचिंग कर देते तो ये पौधा एक झाड़ीनुमा होता। तो यहाँ पे दोस्तों ये पौधा 8 बाई 8 के ग्रो बैग में लगा हुआ है। अगर आप रात की रानी का पौधा लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इसको आप कम से कम 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाएं, ताकि इस पौधे की बहुत जल्दी जो जड़ें होती हैं वो गमले को अपनी जड़ों से ढक देती हैं। तो इसलिए इसको बार बार आपको रीपॉट या शिफ्ट ना करना पड़े, पहले ही आप बड़े गमले का इस्तेमाल करें ताकि आपको बाद में आसानी हो। अगर 2-3 साल बाद इसको अगर शिफ्ट करना भी पड़े तो आप आसानी से शिफ्ट कर सकें। हमने दोस्तों इस पौधे को इसलिए छोटे गमले में लगाया क्योंकि उस वक्त हमारे पास बड़ा गमला अवेल नहीं था, तो हमें इस छोटे ही ग्रो बैग में इस पौधे को शिफ्ट करना पड़ा। दोस्तों, रात की रानी के पौधे के लिए मिट्टी की बात करें तो बहुत ही इसको सॉफ्ट मिट्टी चाहिए होती है, कुछ इस तरह की। यहाँ पे देखें आप, हालांकि मिट्टी सूखी हुई है लेकिन फिर भी आसानी से आगे पीछे हो रही है। इसको नरम और सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो आप हमेशा इसकी कलम को सॉफ्ट और नरम मिट्टी में लगाएं, आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। पानी की ज़रूरियात की बात करें तो यहाँ आपको बिल्कुल खुश्क मिट्टी नज़र आ रही है, और मैं आपको इसकी ब्रांच दिखाता हूँ तो इसके ऊपर कोई पानी की कमी का स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा। पौधा बिल्कुल शाश बशाश खड़ा है और लश एंड ग्रीन खड़ा है। पानी की इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इसकी मिट्टी को आपने नम रखना होता है। अगर आप दोस्तों 2-3 दिन तक भी पानी इस पौधे को नहीं देते तो इस पौधे के ऊपर किसी किस्म का भी स्ट्रेस नहीं आता। तो अब बात करते हैं इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात की। दोस्तों दूसरे
जो पौधे होते हैं फूल वाले, उन पौधों की तरह इस पौधे को भी 2 तरह की खादों की ज़रूरत होती है। ऐसी खादों की ज़रूरत जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन भी हो और इसमें पोटाश भी हो। नाइट्रोजन इसको इसलिए चाहिए होती है कि पौधे की जो ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन की वजह से होती है, और पौधे के ऊपर जो हरापन आता है वो भी नाइट्रोजन की वजह से दोस्तों आता है। तो इसको फूल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए तो हमें इसको चाहिए होता है पोटाश वाली खाद। पोटाश वाली खाद और दोस्तों ये जो होती है नाइट्रोजन वाली खाद, ये 2 ही खादें इस पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं। तो आज हम दोस्तों इस पौधे को ऐसी खाद देंगे जिसमें दोस्तों दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो खाद कौन सी है ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। आज हम दे रहे हैं इसको, ये जो हम चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए, तो उस चाय पत्ती को ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि चाय पत्ती में दोस्तों NP के जो होता है वो काफ़ी मकदार में होता है। इसमें नाइट्रोजन भी होती है, इसमें पोटाश भी होती है और इसमें दोस्तों कैल्शियम भी होता है। तो एक तरह की पूरी मुकम्मल ग़िज़ा है चाय पत्ती। आज हम इसको 1 चम्मच जो चाय पत्ती का है वो पानी में घोल के देंगे, तो इंशाल्लाह इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के हवाले से इसकी डोज़ पूरी हो जाएंगी। तो फिर आप इसको दोस्तों गोबर की खाद भी दे सकते हो, और आप इसको केमिकल वाली खाद देना चाहें तो आप इसको DAP दे सकते हो। DAP के साथ थोड़ी सी पोटाश मिला लें, जो आम वाइट होती है पाउडर फॉर्म में होती है, तो आप इस खाद से भी अच्छा भला काम ले सकते हैं, क्योंकि जो DAP होती है ये भी फूल आने में और इसके ऊपर ग्रोथ बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। पोटाश आपने अलग पौधे को दे दी होगी तो आपका पौधा इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना फूलों पे भी आएगा और इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। दोस्तों खाद देने से पहले इसकी मिट्टी को थोड़ा सा नरम कर लेते हैं, ताकि जैसे ही हम इस पौधे को खाद दें तो खाद जड़ों में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। तो अगर हम ऐसे ही इसको खाद दे देंगे तो हो सकता है ये जो मिट्टी खुश्क है ऊपर से, और ये धूप की वजह से गर्मी की वजह से पानी जो है ना खुश्क हो जाएगा और पौधे की जड़ों तक ये जो खाद है वो पहुँच नहीं पाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना जो है घना जड़ों का जाल इसने बनाया हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पौधे को आप बड़े से बड़े पॉट में लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत जो है ना इसकी जड़ें डेवलप हो रही हैं। दोस्तों खाद तैयार है तो हम अपने पौधे को देने जा रहे हैं। आप दोस्तों इसको केले के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी दे सकते हैं। उसका जो पत्ते होते हैं उसको काट के टुकड़ों की सूरत में आप मिट्टी में इसको गाड़ के अपने पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। और आप इसका केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे को दे सकते हैं। तो 1 महीने में दोस्तों 2 दफ़ा अपने पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात इस तरह आप पूरी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।